साथियों नमोदाय जय भीम। मैं श्री सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का योगदान सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तीनों लेके आया हुआ है। जैसा आप सभी को मालूम है कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब वामसेत बना करके समाज का काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने DS4 बनाई 1981 में। 1981 में DS4 बनाते हुए उन्होंने देखा कि समाज जुड़ भी रहा है और टूट भी रहा है, इसलिए वो पार्टी की तरफ मूव करते हैं। और कौन सी पार्टी? बाबा साहब द्वारा बनाई हुई RPI की तरफ वो सदस्यता ग्रहण करते हैं और सक्रिय सदस्य के रूप में वो काम करने लगते हैं। बाबा साहब के साहित्य सागर में उतरने के बाद बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी यानी RPI में वो सक्रिय सदस्य बन करके उसमें काम। बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI महाराष्ट्र के संयुक्त महाराष्ट्र समिति से गठबंधन करके 13 सीटें जीत करके भारत की राजनीति में खलबली पैदा। बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी की बढ़ती ताकत देख करके RSS में खलबली पैदा हुई और उन्होंने नेताओं को खरीदना चालू कर दिया, तोड़ फोड़ चालू कर दिया। और वो CI के शीर्ष नेताओं ने अपने अहंकार में डूब करके पार्टी की नीतियों को दरकिनार रख करके अपने निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। मानवर कांशीराम उस समय पार्टी में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। वे शांताबाई दाढ़ी ग्रुप, खोबरा गड़े ग्रुप और गवई ग्रुप की आपसी मनमुटाव दूर करने का हर संभव कोशिश भी कर रहे थे। कांशीराम साहब का उस समय पार्टी में इतना प्रभाव नहीं था, शायद इसलिए RPI के शीर्ष नेता उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे थे। कांशीराम साहब को दुख तो इस बात का हुआ कि एक तरफ बहुजन समाज पे बढ़ रहा अत्याचार और दूसरी तरफ RPI के शीर्ष नेता आपसी टांग खींचने में लगे। 1971 में पुणे के संत गाडगे महाराज धर्मशाला में कांग्रेस और RPI के बीच समझौता चल रहा था। तब मानवर कांशीराम RPI के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को नहीं जानते थे। जिन छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को जानते थे उनके साथ खड़े होकर के वो भी खिड़की के रास्ते झांक रहे थे, वो देख रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है। समझौता करके दादा साहब गायकवाड़ और मोहन धारिया बाहर निकले तो अपने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए मराठी में कहा, भाई युति झाली। तब कांशीराम साहब मन ही मन सोचने लगे कि जिस गांधी को अंबेडकर विचारधारा 1956 में नको झाली रही, वही 15 साल बाद 1971 में युति झाली कैसे हो। कांग्रेस ने इतनी चतुराई से समझौता किया कि 521 सीट में से 520 अपने पास रखी और बाबा साहब द्वारा बनाई हुई पार्टी RPI को बाबा साहब जब तक जिंदा थे तब तक महार कमेटी के लोग उनका साथ देते रहे। बाबा साहब के मृत्यु के उपरांत वे तितर बितर हो गए, जबकि उनकी जिम्मेदारियां थी कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरे देश में फैलाते। लेकिन पूरे देश की दूर की बात है, वो महाराष्ट्र में उनके मिशन मूवमेंट को जिंदा ना रखा। कांशीराम साहब को लगा अब यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना तो पार्टी चलाएंगे और ना ही चलाना। साथियों इसके बाद कांशीराम साहब क्या निर्णय लेते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का अगला स्टेप बताएंगे। साथियों यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको मिशन मूवमेंट, बहुजन मिशन मूवमेंट आप सभी तक पहुंचाता रहूं। नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान जिंदाबाद। मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।